नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। किसी भी देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व होता है। वैश्विक ऊर्जा में कोयले का अलग मुकाम है। सौभाग्य से झारखंड में देश का सबसे आरक्षित कोयला है, लेकिन झारखंड में मानो कोयला माफिया को खुली छूट मिली हो। सवाल है कि 2 साल में अवैध कोयले के सिंडिकेट को रोकने के लिए हेमंत सरकार ने क्या किया। आज हम झारखंड में कोयले की लूट पर बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। झारखंड सरकार में कोयला माफिया को खुली छूट। दो साल में क्यों नहीं बंद हुआ कोयले का काला खेल। अवैध कोयले के सिंडिकेट को रोकने में नाकाम सरकार। काले हीरे की लूट पर हेमंत सरकार ने क्या किया। झारखंड में कोयले की लूट पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। झारखंड में कोयले की लूट मची है। काले हीरे के लुटेरे मालामाल हो रहे हैं और सरकार है कि बस कार्रवाई का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेती है। आखिर 2 साल में झारखंड सरकार ने क्यों कड़े कदम नहीं उठाए। देखिए कोयले की लूट पर बड़ी पड़ताल। कोयले की लूट, झारखंड सरकार की छूट। हिंदुस्तान में कोयला आरक्षित राज्यों की लिस्ट में झारखंड टॉप पर है। धनबाद कोयला की राजधानी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। झरिया खदान झारखंड की मुख्य कोयला खदानों में से एक है। इतना ही नहीं, चतरा जिले की मगध खदानों को एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में एक माना जाता है। यही वजह है कि काले हीरे को लेकर झारखंड की पूरी दुनिया में अलग पहचान है। झारखंड में कोयला काली कमाई का सबसे बड़ा साधन है। 2 साल पहले जब हेमंत सरकार सत्ता में आई तो उम्मीद जगी थी कि राजस्व के सबसे बड़े लुटेरों पर लगाम लगेगा। सफेद पोश, खाकी वर्दी और माफिया के गठजोड़ को तोड़ा जाएगा। लेकिन अब जबकि झारखंड सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने को है, झारखंड में कोयले का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग जिलों में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कई जगहों पर तो कोल कंपनियों की तरह कोयला माफिया खदान चला रहा है। जो खदान सरकारी कागजों पर बंद है, उसके सीने को चीरकर काले हीरे की तस्करी हो रही है। रात का स्याह अंधेरा हो या दिन का उजाला, कोयले की लूट हमेशा मची रहती है, मानो झारखंड सरकार की छूट मिली हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो गोड्डा में महज 100 रुपए में पुलिस बिक जाती है। 100 रुपए में काले हीरे की लूट मची रहती है। कोई मालगाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें कोयले के लुटेरे सेंधमारी नहीं करते हो। देखिए गोड्डा में कोयले की लूट पर यह बड़ी पड़ताल। कोयले की चोरी का यह सबसे खतरनाक मंजर है। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर गुंडे तक में दिखाया गया है कि चलती ट्रेन से कोयले की लूट होती है। लेकिन रियल लाइफ में यदि ये सीन देखना हो तो गोड्डा की ये तस्वीरें देखिए। गोड्डा के ECL कोल खदान से कोयला चोरी की ये तस्वीरें आम है। माल गाड़ी पर सवार कोयले के इस लुटेरों को देखिए, कैसे जान जोखिम में डालकर कोयले को चलती ट्रेन से नीचे फेंक रहा है। कोयला पर डाका की ये तस्वीर यहाँ आम है। हर किसी को पता है कि यहाँ काले हीरे की लूट मची है। लेकिन मजाल है कि कोई कोयले के लुटेरों का बाल भी बांका कर ले। डंके की चोट पर हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोयले की लूट में झारखंड सरकार की पुलिस भी शामिल है। हीरालाल की बाइक पर 2 क्विंटल से ज्यादा कोयला लदा हुआ है।
गोड्डा में कोयले का लूट का ये सबसे आसान तरीका है। बाइक उठाइए और लग जाइए काले हीरे की लूट पर। और कहीं चूक हो रही हो तो पुलिस से लूट का मंत्र भी ले लीजिए, जैसे हीरालाल को पुलिस ने दिया है। नाम भैया? मेरा नाम हीरालाल। कहाँ घर हुआ? चिलरामपुर। कहाँ से ला रहा है कोयला? भोराई से। कहाँ पैसा लेता है? पथरगामा 100, मागामा 100, ललमटिया 100। कौन लेता है पैसा? पब्लिक लेता है, बोलता है हम थाना वाला का पैसा तहसीलते हैं। पब्लिक? हाँ। बोले ना थाना वाला को देंगे। नहीं अरे बोलते। ये मोटरसाइकिल किसका है? इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। अच्छा, क्या मोटरसाइकिल हाँ किसका है? मेरा है सर। तो नंबर प्लेट क्या लगा के चलते हैं? नंबर प्लेट पुलिस वाला बोलता है नंबर प्लेट मत लगाइए। पुलिस वाला बोलता है? अब बड़ा अफसर पकड़ लेगा तो फिर हम नहीं बचा सकेंगे। तो वो बोलता है। हाँ, कहाँ का पुलिस बोलती है? मागामा थाना। मागवा थाना का। तो गोड्डा में 100 रुपए में पुलिस बिकती है, 100 रुपए में काले हीरे की लूट होती है। हमारी पड़ताल में गोड्डा में कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आपको बता दें, गोड्डा में कोयले की तस्करी रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। गोड्डा में पुलिस की शह पर कोयले की तस्करी होती है, कोयले की लूट पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में यह बात सामने आई है। पथरगामा, मैगामा, ललमटिया थाने की पुलिस पर यह बड़ा आरोप लगा है। 100 रुपये में गोड्डा की पुलिस बिक जाती है। तो गोड्डा की सच्चाई मुख्यमंत्री साहब को जरूर देखनी चाहिए। कोयलांचल का तो कोई शहर गांव नहीं जहां कोयले की लूट ना हो। साहिबगंज और दुमका में भी माफिया की गिद्ध नजर रहती है। देखिए धनबाद, साहिबगंज और दुमका से बड़ी पड़ताल। कोयला की राजधानी धनबाद में काले हीरे की लूट मची हुई है। बाघमारा से लेकर करतास, बरोरा, झरिया, सिंदरी, महुदा, भाटी ओपी, बरवा अड्डा, गोविंदपुर, निरसा, मैथन, कुमारधुबी, गलफड़बाड़ी, तेतुलमारी, राजगंज, सोनाडी, धर्माबांध, कपुरिया, पुटकी, सुदामडी, पाथरडी, सभी जगहों पर अवैध कोयले के सिंडिकेट सक्रिय हैं। यहाँ रोजाना करोड़ों रुपए की कोयले की लूट होती है। अभी हम जिस जगह पर खड़ा हैं, यह है बाघमारा पुलिस अनुमंडल का तोपचाची थाना क्षेत्र मतारी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कोयले की अवैध भंडारण किया हुआ है। कुछ कोयला बोरे में भरे हुए हैं और कुछ यूं ही जमा करके रखे हुए हैं। यहाँ पर वो आपको कांटे भी नजर आएंगे जो अवैध कोयला को तौल कर लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक इस स्थान पे कोई भी अवैध जो कारोबारी है वो यहाँ पर नहीं है। सभी लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। हमारी पड़ताल में धनबाद में कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के केसापुल्ली की ये तस्वीर देखिए। यहाँ बैलगाड़ी से कोयले की तस्करी की जा रही है। ईसीएल ललमटिया के करीब इस क्षेत्र में कई अवैध कूप बने हुए हैं जहाँ से काले हीरे का खनन होता है। खानापूर्ति के लिए इस इलाके में कभी कभार कार्रवाई भी होती है, लेकिन कोयले की लूट यहाँ बदस्तूर जारी रहता है। हमारी पड़ताल में साहिबगंज में कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। दुमका के सीने को चीरकर काले हीरे की तस्करी चल रही है। तस्वीरें शिकारीपाड़ा की है। देखिए कैसे यहाँ दिन के उजाले में बाइक और साइकिल से कोयले की लूट मची है। मोटा मोटी 400 रुपया कुंटल लेता है। कहाँ से लाते हैं कोयला? यही थी पखलू पड़ा, डंगाल, थी वहाँ पचबहनी। कौन चलाता है यहाँ पे? की खदान खदान ऐसा था, लोग कुड़ता है, चलाता है। पुलिस नहीं आता है? पुलिस डेली को मतलब 2 दिन 3 दिन में आता है पुलिस। तो हम भाग जाते हैं, क्या करेंगे अपना पेट के लिए। तो सब कुछ नहीं, संथाल सब भी भाग जाता है कहाँ कहाँ। शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा, नोप पहाड़, हरिसिंघा, पंचवानी इलाकों में करीब 250 से अधिक छोटे बड़े अवैध खदान हैं। बताया जाता है कि सफेद पोस्ट से लेकर पुलिस तक को इस अवैध धंधे का मंथली फिक्स है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के नौपहाड़ इलाके में। नौपहाड़ वो इलाका है
जहां अवैध कोयलों की तस्करी होती है। इस वक्त आप देख रहे हैं दिन के उजाले में कोयलों की तस्करी हो रही है। आपको बता दें तकरीबन 30 से 40 फीट तक यहाँ खदान को खोद कर कोयला निकाला जाता है। उसके बाद देर रात यहाँ से बंगाल और बिहार में कोयलों की तस्करी होती है। हमारी पड़ताल में दुमका में कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धनबाद में कोयले की तस्करी को रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बाघमारा, कतरास, झरिया, सिंदरी सभी जगह कोयले की तस्करी खुलेआम चल रही है। कोयले की लूट पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है। दुमका में 250 से अधिक छोटे बड़े अवैध खदान इस वक्त चल रहे हैं। तो धनबाद, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा हम जहां भी पहुंचे कोयले की लूट मची थी। राजधानी रांची के खलारी रेलवे साइडिंग से लेकर पाकुड़ और बोकारो तक हमने कोयले की लूट पर बड़ी पड़ताल की है। देखिए रिपोर्ट। पाकुड़ में कोयला माफिया को रोकने वाला कोई नहीं है। सिमलोंग के रास्ते अवैध कोयला का ट्रक रोज गुजरता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोयला माफिया के गिरेबां पर हाथ डाल दे। जंगल के बीचों बीच बना ये अवैध कोयले का कूप है। रांची का खलारी रेलवे साइडिंग कोयले के अवैध कारोबार का अड्डा बन गया है। सीमेंट फैक्ट्री चलाने का दिखावा कर यहाँ खुलेआम कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। पावर पॉइंट में चारकोल और रिजेक्ट कोल मिलाकर भेजा जाता है, जिससे सीसीएल को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब गलत तरीके से सीमेंट फैक्ट्री के कैंपस में कोयला साइडिंग चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ और सलाइन स्कूल खलारी मेरे को आवेदन भी दिया है, खलारी के ग्रामीणों ने आवेदन दिया है और मिडिल स्कूल खलारी बाजार टड़ के स्कूल प्रबंधक भी दिया है कि कोयला साइडिंग जो है अवैध रूप से चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों का, आम नागरिक का मतलब नुकसान हो रहा है, सेहत का नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है। हमारी पड़ताल में रांची में भी कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। बोकारो में कोयले का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर तो नहीं हो रहा, लेकिन साइकिल के रास्ते कोयला तस्कर जरूर तस्करी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और बड़ी खबर यह है कि झारखंड में कोयले की तस्करी रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। कोयले की लूट पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल लगातार जारी है और उसमें यह बात सामने आ रही है। पाकुड़ में सिमलोंग के रास्ते कोयले की तस्करी होती है। वहीं रांची के खलारी रेलवे साइडिंग पर बड़ा आरोप है, सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। तो एक के बाद एक हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हर जगह पर सरकार कोयले की लूट पर जो लगाम लगनी चाहिए उसमें फेल साबित हो रही है। कोयले की लूट पर न्यूज़ 18 की पड़ताल जारी है। तो ऐसा क्यों है कि शहर शहर कोयले की लूट मची है और पुलिस कार्रवाई की जगह जेब गर्म करने में जुटी है? क्यों कहा जा रहा है कि कोयले की काली कमाई में सफेद पोश का मंथली फिक्स है? आखिर झारखंड सरकार इस सिंडिकेट को तोड़ने में क्यों नाकाम है? रामगढ़ और गढ़वा से बड़ी पड़ताल देखिए। रामगढ़ में सीसीएल की उरीमारी और न्यू बिरसा प्रोजेक्ट के खदानों से कोयले की लूट मची रहती है। इस बाइक को देखिए, चारों ओर कोयले से भरा बोरा लदा हुआ है। रोजाना बाइक से उरेज के रास्ते पतरातू, बुड़मू और हिंदेगिर तक कोयले की तस्करी होती है। जिसके पास बाइक नहीं है वो साइकिल से ही काले हीरे को लूटने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पतरातू में तो मिनी ट्रक में नीचे कोयला और ऊपर ईंट लाद कर कोयले की तस्करी होती है। अभी मैं मौजूद हूँ कुज्जू में, कुज्जू के हेसागढ़ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अवैध कोयले का भंडारण करके रखा गया है। बगल में ही बंद पड़ी माइंस है जहाँ से इस कोयले को रात के अंधेरे में निकाला जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे अवैध रूप से संचालित भट्टे को, यहाँ भी कोयले को खपाया जाता है। खास करके हजारीबाग और रामगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोयले का अवैध खनन और ढुलाई
लगातार जारी है। इन दिनों साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों से कोयले की ढुलाई की जाती है और ख़ास करके बड़का गांव, बादम, कुज्जू, मांडू, घाटो के इलाके में कोयले की ढुलाई और अवैध उत्खनन जारी है। हमारी पड़ताल में रामगढ़ में कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। पलामू और गढ़वा में कोयले का अकूत भंडार है, लेकिन पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के परेवाटांड नाला पर माफियाओं की नजर है। यहां हथियार से लैस कोयला माफिया महंगी महंगी गाड़ियों से पहुंचते हैं और रात के अंधेरे में अवैध माइनिंग करते हैं। स्थानीय ग्रामीण इन कोल माफिया से डरे सहमे रहते हैं। पहचान नहीं बताने पर लोगों ने यहाँ की सच्चाई बताई, आप भी सुनिए। तो यार कैसे लोग बंद ए भाई हमार घर रहे लगे जगबा। हाँ। लेकिन हम दिन के भाई नहीं चिन्ह पा रहे नहीं। हाँ। सब बंदूक लेके चलते नहीं। हाँ। गाड़ी में आवलन करिया करिया गाड़ी में चरको गाड़ी में आवलन का कर स्कॉर्पियो कहलथिन कि का कहलथिन गाड़ी में आवलन ना जा। तूने के काम मिलक नहीं काम है नहीं का बोलन नहीं दे काम का काम देबा तोहन के जेसीबी से काम होत बा जेसीबी से लड़ा दबा कहां से काम दे मन की घर के आदमी कोई नहीं सक पाया। कोयला तो हमें पता नहीं है। गाड़ी दिखती आवत जात में पहले 4-5 दिन पहले दिन में जाते हैं। उसके बाद फिर रात की शुरू हुए। तो रात में कोयला कोड़ा ढुआ था। तो यहाँ के लात बा ये मालूम नहीं हमारा। हमारी पड़ताल में गढ़वा में भी कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। यानी पूरे प्रदेश में कोयले की लूट मची है, मानो झारखंड सरकार ने छूट दे रखी हो। रामगढ़ से जावेद खान और गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।